Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 4th February. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहले रोज की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो कोशिश करें आप इनके आंसर्स बता पाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई कि आप इनके आंसर्स खुद बता पाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021, यानी कि 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे चुना गया, ये बताइए। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल है जिससे लाइक यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया गया। तो आपको फेस्टिवल का नाम बताना इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी दैट कंप्राइजेस द 3 सर्विस चीफ, ये बताइए। फोर्थ क्वेश्चन आपने बताना है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फरो इन ए फील्ड द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ HD देवगौड़ा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, who has bagged a silver medal at Para World Taekwondo Championship and जिन्होंने सिल्वर जीता is from जम्मू एंड कश्मीर। तो आप बताइए इसका आंसर। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो न्यू हेड किसे अपॉइंट किया गया है डिफेंस इंटेलिजेंस एकेडमी। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल KGS धिल्लन को इन्होंने रिप्लेस किया है, उनका रिटायरमेंट हो चुका है KGS धिल्लन का। सो अब जो न्यू बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। पिक्चर भी आप इनकी GAV की रेड्डी की देख सकते हो। ओके, एंड बेसिकली इस पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, लाइक इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज अमंग द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन इंटेलिजेंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड इसमें बेसिकली ये रोटेशनल बेसिस पे रहती है बिटवीन द 3 आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। तो अभी जो बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका नाम आपने याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। अभी पांडे जी, अभी रिसेंटली मनोज पांडे जी अभी हमारे इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने हैं न्यू, वो आप याद रखें। एंड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न कमांड के न्यू चीफ बने हैं अभी रिसेंटली। तो ये सारी डिटेल आप याद रखें। एंड ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच फॉर्मर RBI गवर्नर, बेसिकली ये इन्हें ब्रिटानिया का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया था, इन्होंने इस पोजीशन से क्विट किया, रिजाइन किया, आपको बताना है इनका नाम। तो इनका नाम है जी हमारे ऑप्शन नंबर C, उर्जित पटेल। ओके, उर्जित पटेल अभी रिसेंटली आपको याद होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, लाइक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अभी रिसेंटली उर्जित पटेल। एंड अभी ये एडिशनल डायरेक्टर भी थे ब्रिटानिया कंपनी के, तो इन्होंने इस पोजीशन से रिज़ाइन किया। एंड अशोक लावासा, ये आपको याद होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स आपको फिलीपींस में मिलेंगे, मनीला फिलीपींस में मिलेंगे, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। एंड अगर उर्जित पटेल जिस बैंक के मैंने बता रहा AIIB की बात की मैंने, उसके हेडक्वार्टर्स आपको बेजिंग चाइना में मिलेंगे। ओके, एंड शक्तिकांत दास हमारे RBI के 25वें गवर्नर हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और देखो, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर मैं JKSSB के एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर कर रहे हो, एंड कल ही आपने अपडेट सुना होगा, मैं पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर एस्पिरेंट्स के लिए ये कह रहा हूँ, अभी कल ही आप लोगों का JKPSI एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। 10 मार्च से 20 मार्च के बिटवीन एग्ज़ाम हो गए। कुछ स्टूडेंट्स का था कि सर करंट अफेयर चाहिए 2021 के, क्योंकि देखो टाइम ज़्यादा नहीं है। एंड आपके लिए स्पेशल E-बुक ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। 2021 के करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस साल भर के आपको मिल जाएंगे, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर तक के। बाकी स्टूडेंट्स भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेंगे।
आगे बढ़ते, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च न्यू प्लान टू प्रोटेक्ट द ग्रेट बैरियर रीफ। सो दिस इज अ न्यू प्लान एंड जिसे लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया में। एंड यू नो द ग्रेट बैरियर रीफ जो आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, एंड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है। एंड देखो इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कुछ न्यू प्लान्स बनाए जा रहे हैं। देयर आर चांसेस की देखो यूनेस्को अगर हेरिटेज साइट देता है किसी को तो वो उसे वापस भी ले सकता है, जो कि डॉम्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो अब ये न्यू प्लान्स वगैरह इसमें स्टार्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली टू प्रोटेक्ट दिस कोरल रीफ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है। ओके तो कुछ न्यू प्लान्स वगैरह बना रहे हैं। एग्जामिनर में आज क्योंकि ये कहाँ पे है इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच इंडियन बैंक सस्पेंडेड द कंट्रोवर्शियल सर्कुलर ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स। देयर आर कुछ कंट्रोवर्शियल सर्कुलर जो था अबाउट रिलेटेड टू द कि प्रेग्नेंट वुमेन्स आर लाइक अनफिट फॉर द न्यू रिक्रूटमेंट्स और फॉर प्रमोशंस। सो इसे बेसिकली सस्पेंड किया अपने लाइक जो ये स्टेटमेंट था बाय SBI। ओके तो SBI याद रखें, SBI बैंक के जो चेयरमैन है वो दिनेश खेर है, वो भी याद रखें। दांडेली क्रोकोडाइल पार्क, इंडिया का सेकेंड क्रोकोडाइल पार्क हैज कम अप इन विच इंडियन स्टेट। तो ये आया है जी अभी रिसेंटली, दंदेली लाइक क्रोकोडाइल पार्क कर्नाटका में। ओके दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो एंड इसे क्रोकोडाइल पार्क लाइक एज ए कुछ पोर्शन को क्रोकोडाइल पार्क डिक्लेयर किया गया। एंड यू नो ये तो सेकंड पूछ रहा है, अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछ ले, देखो क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये यहाँ पे आया तो अदरवाइज अगर ये न्यूज़ में नहीं होता तो फिर मैं भी एग्जामिनर आपसे इसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो मैं भी एग्जामिनर में आज की इंडिया का फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क कहाँ पे है, तो वो आपको मिलेगा चेन्नई में। ओके चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल में, वो आपको याद रखना है। एंड ये आया जी हमारे डंडेली कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं, न्यू जीनस ऑफ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट नेम्ड सेप्टेम्बरेंथस हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच प्लेस इन इंडिया। तो न्यू पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट ये डिस्कवर हुआ है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, ये आप याद रखें, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट इज रुपेंद्र सिंह पुरी, इनका निधन हो गया, लाइक ही पास्ड अवे। सो यू हैव टू आंसर ही वाज एडिशनल, ये किस पोजीशन पे थे इस टाइम राइट नाउ। He was the additional Solicitor General of India. He was serving as the additional Solicitor General of India. Now एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, Who is the present Solicitor General of India? तो अभी Solicitor General of India कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, Who has been नॉमिनेट किया गया इन्हें फॉर लोरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए। नॉमिनेट किया गया है, अभी दिया नहीं गया। ओके तो आपको बताना है इनका नाम। तो इनका नाम है जी हमारे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के ओनली गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट इज डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, इन्होंने ज्वाइन किया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज नाइलेट। तो अभी ये आपको याद रखना है, एंड नाइलेट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर अश्वनी वैष्णव। बाकी हमारे JKSSB के एस्पिरेंट्स जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया होगा जम्मू डिवीज़न का, नाइलेट सेंटर में भी के अंडर आपको पता होगा बेसिकली। तो अभी इसके जो न्यू डायरेक्टर जनरल का आप सिंपली याद रखिए, नाम आपको याद रखना, डेट्स ऑल, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये आप याद रख सकते हो। तोरगिया फेस्टिवल, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली आपको बताना है टू डिपिक्ट द कल्चरल ट्रेडिशन एंड वहाँ के ट्राइब्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपको बताना है कि किस स्टेट में, एंड इसे सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये आप याद रखें। एंड कौन सी ट्राइब्स द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो मोनपा कम्युनिटी ट्राइब्स द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, मोनपा कम्युनिटी ट्राइब्स द्वारा तोरगा फेस्टिवल। तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। सो नाउ आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के जो चुने गए हैं वो इलॉन मस्क। दुर्गा पूजा को यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ कम्युनिटी से डिक्लेयर किया गया। मनोज मुकुंद नरवणे जो हम आर्मी के चीफ भी हैं, इन्हें बनाया गया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसमें 3 सर्विसेज के चीफ्स हैं। एंड ऑथर ऑफ द बुक फॉर इन ए फील्ड, इस बुक के जो ऑथर हैं
सुजाता श्रीवासा राजू, ये आप याद रखें, श्रीनिवासा राजू। ओके, एंड इसके बाद सिल्वर मेडल किसने जीता है? ये जीता है चंदीप सिंह ने, इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच इंडियन स्टेट? तो कौन सी इंडियन स्टेट में से बिल्ड किया जाएगा, ये आपने बताना है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन हुआ। स्टार्टिंग वाला पोर्शन स्किप मत कीजिए, आपके लिए स्पेशल ई बुक का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड बाकी JKPSI का एग्ज़ाम भी मार्च मंथ में होने वाला है, एंड यू हैव ओनली 1 मंथ। एंड जो भी है बाकी अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।